क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही पेड़ पर 4 तरह के आम कैसे लग सकते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि जो बैंगन का पौधा पहले कीड़ों और बीमारियों से मर जाता था, वही बैंगन अब जंगली बैंगन की जड़ों पर लगकर 2 गुना उत्पादन कैसे दे रहा है? क्या आपने सोचा है कि जिस आम की गुठली को पेड़ बनने और फल देने में 10 साल लगते हैं, ग्राफ्टिंग करने पर वह सिर्फ 2 साल में फल कैसे दे देता है? यह कोई चमत्कार नहीं है, यह विज्ञान है। इसे ग्राफ्टिंग कहते हैं, कलम बांधना कहते हैं। यह खेती की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना ऑपरेशन है, जिसमें हम कुदरत के नियमों को थोड़ा सा मोड़कर अपनी मर्जी का फल अपनी मर्जी के समय पर और अपनी मर्जी के आकार में प्राप्त करते हैं। आज का यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है, क्योंकि आज टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर हम ग्राफ्टिंग की पूरी A to Z जानकारी का पोस्टमार्टम करेंगे। आज हम जानेंगे कि ग्राफ्टिंग असल में काम कैसे करती है, पौधे की नसें आपस में कैसे जुड़ती हैं, सायन और रूट स्टॉक का मिलन कैसे होता है, सब्जियों में ग्राफ्टिंग कैसे होती है और फलों में कैसे, और सबसे बड़ी बात, 90% किसान ग्राफ्टिंग में फेल क्यों हो जाते हैं। नमस्कार किसान दोस्तों, आपके अपने भरोसेमंद चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहां हवाई बातें नहीं करते, हम बात करते हैं ठोस तकनीक की। तो चलिए शुरू करते हैं कलम बांधने का यह अद्भुत सफर। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ग्राफ्टिंग आखिर है क्या। साधारण भाषा में कहें तो ग्राफ्टिंग 2 अलग अलग पौधों के हिस्सों को जोड़कर एक नया पौधा बनाने की कला है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी इंसान का अंग प्रत्यारोपण या ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है। इसमें 2 मुख्य खिलाड़ी होते हैं। पहला खिलाड़ी है रूट स्टॉक। इसे हम मूलवृंत कहते हैं। यह वह पौधा है जिसकी जड़ें जमीन में होती हैं। यह पौधे का पैर है। इसका काम है जमीन से पानी और खाद खींचना और बीमारियों से लड़ना। यह अक्सर देसी या जंगली पौधा होता है, क्योंकि जंगली पौधों की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं। दूसरा खिलाड़ी है सायन। इसे हम कलम कहते हैं। यह वह टहनी है जिसे हम ऊपर से जोड़ते हैं। यह पौधे का दिमाग और चेहरा है। आप जैसा फल चाहते हैं, दशहरी, लंगड़ा या विदेशी सेब, वह गुण इसी सायन में होता है। जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हमें एक सुपर प्लांट मिलता है, जिसकी जड़ें जंगली और मजबूत होती हैं, लेकिन फल शाही और स्वादिष्ट होते हैं। अब सवाल आता है कि यह जुड़ते कैसे हैं? क्या फेविकोल से जुड़ते हैं? जी नहीं, यहां काम आता है कैम्बियम लेयर का विज्ञान। किसान भाइयों, यह शब्द रट लीजिए, कैम्बियम। यही ग्राफ्टिंग की आत्मा है। जब आप किसी टहनी की छाल को हल्का सा खुरचते हैं तो छाल और लकड़ी के बीच में एक बहुत ही पतली, हरी और चिपचिपी परत दिखाई देती है। यही कैम्बियम है। यह पौधे की वह नस है जिससे होकर भोजन और पानी ऊपर नीचे जाता है। ग्राफ्टिंग का पूरा खेल बस इतना है कि हमें रूट स्टॉक की कैम्बियम को सायन की कैम्बियम से बिल्कुल सटीक मिलाना होता है। अगर यह नस से नस मिल गई तो पौधा जुड़ जाएगा। अगर इसमें बाल बराबर भी गैप रह गया या हवा घुस गई तो ग्राफ्टिंग फेल हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ग्राफ्टिंग की जरूरत क्यों पड़ी। हम बीज से पेड़ क्यों नहीं उगाते? इसके 3 बड़े वैज्ञानिक कारण हैं। पहला कारण है समय। अगर आप बीज से आम, सेब या संतरा उगाएंगे तो उसे जुवेनाइल फेज यानी बचपन से गुजरना पड़ता है। उसे फल देने में 8 से 10 साल लग सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पुराने फल देने वाले पेड़ की टहनी सायन लेकर ग्राफ्टिंग करते हैं तो वह टहनी मैच्योर यानी वयस्क होती है। उसे पता है कि फल कैसे देना है। इसलिए ग्राफ्टिंग वाला पौधा 2 से 3 साल में ही फल देना शुरू कर देता है। दूसरा कारण है शुद्धता। बीज का कोई भरोसा नहीं होता। अगर आप दशहरी आम की गुठली बोएंगे तो जरूरी नहीं कि उससे उगने वाला पेड़ दशहरी जैसा ही मीठा हो। उसमें परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन के कारण गुण बदल जाते हैं। लेकिन ग्राफ्टिंग में हम उसी पेड़ की टहनी लेते हैं जो हमें पसंद है, इसलिए उसका फल 100% वैसा ही होता है। इसे हम ट्रू टू टाइप कहते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है बीमारियां। आजकल टमाटर, बैंगन और मिर्च में जड़ की बीमारियां जैसे विल्ट और निमाटोड बहुत आती हैं। हाइब्रिड किस्में कमजोर होती हैं और मर जाती हैं। लेकिन जंगली बैंगन या जंगली टमाटर की जड़ों में इतनी ताकत होती है कि उन्हें ये बीमारियां छू भी नहीं सकती।
इसलिए हम जड़ जंगली रखते हैं और ऊपर हाइब्रिड किस्म लगा देते हैं। चलिए अब जानते हैं ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको किन औजारों की जरूरत पड़ेगी। आपको कोई महंगी मशीन नहीं चाहिए। आपको चाहिए एक बहुत ही धारदार चाकू, इसे ग्राफ्टिंग नाइफ कहते हैं। ध्यान रहे, चाकू इतना तेज होना चाहिए कि वह टहनी को एक बार में मक्खन की तरह काट दे। अगर टहनी कटी नहीं और कुचल गई तो उसके सेल यानी कोशिकाएं मर जाएंगी और जुड़ाव नहीं होगा। दूसरा औजार है ग्राफ्टिंग टेप। यह एक विशेष प्रकार की पॉलीथीन होती है जो स्ट्रेचेबल यानी खींचने वाली होती है। यह हवा और पानी को अंदर जाने से रोकती है। अगर आपके पास ग्राफ्टिंग टेप नहीं है तो आप 0.5 माइक्रोन वाली साधारण पॉलीथीन की पट्टियां भी काट सकते हैं। तीसरी चीज है सफाई। आपका चाकू और हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। अगर चाकू गंदा हुआ तो पौधे में फंगस लग जाएगा, इसलिए चाकू को हमेशा स्प्रिट या सैनिटाइजर से साफ करके ही कट लगाएं। अब हम आते हैं वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, ग्राफ्टिंग की विधियां। वैसे तो दुनिया में 50 तरह की ग्राफ्टिंग होती है, लेकिन हम उन 4 से 5 विधियों की बात करेंगे जो भारत के किसानों के लिए सबसे सफल हैं। पहली विधि है क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग, क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग या वी ग्राफ्टिंग। यह सबसे ज्यादा प्रचलित तरीका है। इसमें हम रूट स्टॉक, नीचे वाले पौधे को जमीन से लगभग 6 से 8 इंच ऊपर से सीधा काट देते हैं। फिर उसके ठीक बीचों बीच चाकू रखकर नीचे की तरफ 1 से 2 इंच का चीरा लगाते हैं। अब रूट स्टॉक का मूंग 2 हिस्सों में खुल जाता है। इसके बाद हम सायन, ऊपर वाली कलम को लेते हैं। सायन के निचले हिस्से को हम चाकू से दोनों तरफ छीलकर एक वी आकार या पच्चर वेज जैसा बना लेते हैं। अब इस वी शेप की सायन को रूट स्टॉक के चीरे में फंसा देते हैं। यहां सबसे बड़ी सावधानी क्या है? सावधानी यह है कि सायन और रूट स्टॉक की मोटाई एक बराबर होनी चाहिए, ताकि उनकी छाल और कैम्बियम लेयर आपस में बिल्कुल सही मिल जाएं। इसके बाद इसे टेप से कसकर बांध दिया जाता है ताकि न हवा जाए न पानी। यह विधि आम, सेब, नाशपाती और लगभग सभी फलों में काम करती है। दूसरी विधि है विनियर ग्राफ्टिंग या साइड ग्राफ्टिंग। यह विधि आम के लिए बहुत मशहूर है। इसमें हम रूट स्टॉक को ऊपर से काटते नहीं हैं, बल्कि रूट स्टॉक के तने के साइड में एक तिरछा कट लगाते हैं और छाल का एक टुकड़ा हटा देते हैं। बिल्कुल उसी आकार का कट हम सायन में लगाते हैं। फिर सायन को रूट स्टॉक के साइड में चिपकाकर बांध देते हैं। जब सायन जुड़ जाता है और उसमें से नई पत्तियां निकलने लगती हैं, तब हम रूट स्टॉक के ऊपर वाले हिस्से को धीरे धीरे काट देते हैं। यह विधि तब काम आती है जब रूट स्टॉक मोटा हो और सायन पतला हो। तीसरी विधि है स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटाइल। यह आम की गुठली उगने के तुरंत बाद की जाती है। जब गुठली से पौधा निकलता है और वह सिर्फ 10 से 15 दिन का होता है, उसका तना तांबे के रंग का होता है, तभी उस पर क्लिफ्ट ग्राफ्टिंग कर दी जाती है। कोंकण और महाराष्ट्र के इलाकों में यह तकनीक बहुत सफल है क्योंकि इसमें समय बहुत बचता है। चौथी विधि है बुडिंग या कली लगाना। इसमें हम पूरी टहनी नहीं काटते, हम पेड़ से सिर्फ एक आंख यानी बड निकालते हैं। रूट स्टॉक के तने पर हम चाकू से टी आकार का चीरा लगाते हैं और उसकी छाल को थोड़ा सा खोलते हैं। उस खुली हुई जगह में हम उस बड़ या आंख को फंसा देते हैं और टेप से बांध देते हैं, सिर्फ आंख को खुला छोड़ते हैं। गुलाब और बेर में यही तरीका अपनाया जाता है। यह बहुत ही नाजुक काम है, लेकिन इसमें सफलता की दर बहुत ऊंची है। पांचवी और सबसे सुरक्षित विधि है अप्रोच ग्राफ्टिंग या भेंट कलम। इसमें हम सायन को उसके मातृ पौधे मदर प्लांट से अलग नहीं करते। हम गमले में लगे हुए रूट स्टॉक को बड़े पेड़ की टहनी के पास ले जाते हैं। दोनों के तनों को थोड़ा थोड़ा छीलते हैं और आपस में जोड़कर बांध देते हैं। इस विधि में सायन को भोजन अपनी मां बड़े पेड़ से मिलता रहता है और पानी रूट स्टॉक से। जब ये दोनों पूरी तरह जुड़ जाते हैं, लगभग 2 से 3 महीने में, तब सायन को मातृ पौधे से काट दिया जाता है। इसमें फेल होने का चांस 0 होता है क्योंकि सायन कभी भूखा नहीं मरता। अब एक बहुत ही नई क्रांति की बात करते हैं, सब्जियों में ग्राफ्टिंग, वेजिटेबल ग्राफ्टिंग। किसान भाइयों, यह भविष्य है। अगर आप टमाटर, बैंगन या मिर्च की खेती करते हैं तो इसे ध्यान से सुनें।
सब्जियों में ग्राफ्टिंग का मुख्य उद्देश्य पैदावार बढ़ाना नहीं, बल्कि पौधे को मरने से बचाना है। हम जंगली बैंगन, जिसका नाम सोलेनम टोरवम है, को रूट स्टॉक बनाते हैं। इसकी जड़ें इतनी कठोर होती हैं कि निमाटोड और उकठा रोग, विल्ट, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब जंगली बैंगन का पौधा और हाइब्रिड टमाटर / बैंगन का पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है और तने की मोटाई माचिस की तीली जैसी हो जाती है, तब हम ग्राफ्टिंग करते हैं। इसमें हम रूट स्टॉक को 45 डिग्री के कोण पर तिरछा काटते हैं और सायन को भी उसी कोण पर। फिर दोनों को मिलाकर एक छोटी सी सिलिकॉन क्लिप या रबर की ट्यूब से जोड़ देते हैं। लेकिन सब्जियों की ग्राफ्टिंग में सबसे बड़ा खेल हीलिंग यानी घाव भरने का है। ग्राफ्टिंग के तुरंत बाद इन नन्हे पौधों को एक अंधेरे कमरे में या हीलिंग चैम्बर में रखना पड़ता है, जहां नमी 90% हो और धूप बिल्कुल न हो। 3 से 4 दिन तक इन्हें अंधेरे में रखा जाता है, फिर धीरे धीरे रोशनी दिखाई जाती है। अगर आपने तुरंत धूप में रख दिया तो पौधा 1 घंटे में सूख जाएगा। अब बात करते हैं कि ग्राफ्टिंग करते समय और उसके बाद क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन रिजल्ट सबको नहीं मिलता। पहली गलती जो किसान करते हैं, उल्टी कलम बांधना। हमेशा याद रखें, सायन में जो आंखें, बड्स होती हैं, उनका मुंह हमेशा ऊपर यानी आसमान की तरफ होना चाहिए। अगर आपने गलती से कलम को उल्टा नीचे मुंह करके जोड़ दिया तो वह कभी नहीं पनपेगी, क्योंकि पौधे में रस का बहाव नीचे से ऊपर होता है। दूसरी गलती, गैप रह जाना। जब आप टेप बांधते हैं तो उसे इतना कसकर बांधना है कि दोनों कटी हुई सतहों के बीच हवा की जगह न बचे। अगर हवा रह गई तो वहां फंगस लग जाएगा और जोड़ काला पड़कर सूख जाएगा। साथ ही टेप इतना टाइट होना चाहिए कि बारिश का पानी अंदर न घुस सके। एक बूंद पानी भी आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। तीसरी गलती, सायन का चुनाव। सायन हमेशा ऐसे पेड़ से लेनी चाहिए जो स्वस्थ हो, जिसमें कोई बीमारी ना हो और जिसने पिछले साल अच्छा फल दिया हो। सायन की टहनी गोल होनी चाहिए, चपटी नहीं, और उसकी मोटाई पेंसिल के बराबर होनी चाहिए। बहुत पतली या बहुत मोटी कलम अक्सर फेल हो जाती है। चौथी गलती, मौसम का चुनाव। आप हर मौसम में ग्राफ्टिंग नहीं कर सकते। ग्राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा समय वह होता है जब हवा में नमी हो और तापमान न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम। भारत में जुलाई से लेकर सितंबर तक का समय मानसून और फरवरी से मार्च का समय वसंत ऋतु सबसे बेस्ट है। मई जून की भीषण गर्मी में या दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में ग्राफ्टिंग करने से बचें, क्योंकि उस समय पौधे का रस एसएफ फ्लो धीमा होता है। पांचवी गलती, ग्राफ्टिंग के बाद की देखभाल। कलम बांधने के बाद काम खत्म नहीं होता, शुरू होता है। जब तक कलम जुड़ न जाए पौधे को सीधी और तेज धूप से बचाना चाहिए। दूसरी बात, रूट स्टॉक, नीचे वाले हिस्से से अक्सर नई नई टहनियां निकलती रहती हैं। इन्हें वाटर शूट कहते हैं। किसान भाई इन्हें बढ़ने देते हैं। यह सबसे बड़ी गलती है। रूट स्टॉक की अपनी टहनियां सारी ताकत खींच लेती हैं और ऊपर बंधी हुई सायन भूखी मर जाती है। इसलिए जोड़ के नीचे से जो भी फुटाव निकले उसे हर दूसरे तीसरे दिन तोड़ते रहें। सारी ताकत सिर्फ ऊपर वाली कलम को मिलनी चाहिए। ग्राफ्टिंग सफल हुई या नहीं, यह कैसे पता चलेगा? ग्राफ्टिंग करने के 15 से 20 दिन बाद अगर सायन हरी है और उसमें से छोटी छोटी कोपलें फूटने लगी हैं, तो समझो ऑन ऑपरेशन सफल हो गया। लेकिन जल्दबाजी न करें। टेप को तुरंत न खोलें। कम से कम 2 से 3 महीने तक टेप को लगा रहने दें, ताकि जोड़ पूरी तरह मजबूत हो जाए। जब तना मोटा होने लगे और टेप तने में ढंसने लगे, तभी उसे ब्लेड से हल्का सा काट कर हटाना चाहिए। तो दोस्तों, यह था ग्राफ्टिंग का पूरा विज्ञान। ग्राफ्टिंग सिर्फ एक तकनीक नहीं है, यह एक कला है। यह आपको ताकत देती है कि आप एक ही पेड़ पर आम, अमरूद और नींबू तो नहीं, लेकिन एक ही परिवार के अलग अलग फल जरूर उगा सकें। आप जंगली बेर की झाड़ियों को कश्मीरी एप्पल बेर में बदल सकते हैं। आप देसी आम के पुराने पेड़ को, जो सिर्फ छाया देता है, उसे काटकर उस पर दशहरी और आम्रपाली की कलम बांधकर अगले साल ही फल ले सकते हैं। इसे टॉप वर्किंग कहते हैं। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का उद्देश्य यही है कि आप इन तकनीकों को सीखें और आत्मनिर्भर बनें। नर्सरी से महंगे पौधे खरीदने के बजाय आप खुद अपनी नर्सरी तैयार करें।
अगर आप पहली बार ग्राफ्टिंग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी पहली 10 कलम में से 5 फेल हो जाएं। लेकिन घबराना नहीं है, अभ्यास से ही महारत आती है। चाकू की धार तेज रखें, हाथ साफ रखें और कैम्बियम से कैम्बियम मिलाते रहें। सफलता जरूर मिलेगी। उम्मीद है कि ग्राफ्टिंग की यह A to Z जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमने कोशिश की है कि हर बारीक से बारीक पहलू को आसान शब्दों में आपके सामने रखें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कि किस फसल में कौन सी ग्राफ्टिंग करें या कौन सा टेप इस्तेमाल करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा तो इसे लाइक करें और अपने साथी किसान भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। अच्छी जानकारी बांटने से खेती सुधरेगी और किसान समृद्ध होगा। टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली वैज्ञानिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपनी खेती को टेक्निकल बनाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।